नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 31 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। रेलवे में जूनियर इंजीनियर सहित विभिन्न संवर्ग के 7,951 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों को 1 महीने का समय आवेदन के लिए मिलेगा। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा रासायनिक पर्यवेक्षक अनुसंधान और धातुकर्म पर्यवेक्षक अनुसंधान के 17 पदों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। इनके अलावा जूनियर इंजीनियर, डिपो सामग्री अधीक्षक और रासायनिक व धातुकर्म सहायक के 7,934 पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। दोनों ही भर्तियों के लिए 18 से 36 वर्ष आयु के आवेदक आवेदन कर सकेंगे। इन पदों के लिए शुल्क के भुगतान सहित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 29 अगस्त है। इस भर्ती में कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी के 2 चरण होंगे। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल भी होगा। इस भर्ती में ऋणात्मक अंकन होगा। कांग्रेस ने गंगापुर विधायक रामकेश मीणा को उपनेता प्रतिपक्ष और आदर्श नगर विधायक रफीक खान को विधायक दल के सचेतक की जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दोनों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। रामकेश मीणा और रफीक खान दोनों ही पूर्व सीएम अशोक गहलोत के समर्थक हैं। रामकेश मीणा पिछली बार गंगापुर से निर्दलीय चुनाव जीते थे। सरकार को समर्थन दिया था। उन्हें सीएम का सलाहकार बनाया गया था। इससे पहले रामकेश मीणा बसपा से विधायक थे, लेकिन अशोक गहलोत की दूसरी सरकार के वक्त बसपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने दोनों नियुक्तियों के जरिए अपने कोर वोट बैंक को मैसेज देने का प्रयास किया है। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली दलित, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जाट, उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा एसटी और सचेतक अल्पसंख्यक वर्ग से हैं। चारों कांग्रेस के कोर वोट बैंक माने जाते हैं। अजमेर में थानेदारों से मंथली वसूली करने के मामले में तत्कालीन एसपी राजेश मीणा, एएसपी लोकेश सोनवाल सहित 9 सीआई, 2 एसआई और 2 अन्य आरोपी को बरी कर दिया गया है। मामला 2013 का है, जब एसीबी ने सभी को आरोपी बनाया था। अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक की डेजिग्नेटेड कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया है। फैसले के बाद आरोपियों के वकील ने इसे एसीबी का प्री प्लान क्राइम बताया। वहीं तत्कालीन एसपी राजेश मीणा ने कहा कि ये गलत तथ्य के आधार पर बनाया गया केस था। राजेश मीणा वर्तमान में पुलिस मुख्यालय में सिक्योरिटी आईजी हैं। वहीं लोकेश सोनवाल वर्तमान में लालसोट एडिशनल एसपी हैं। आरोपियों के वकील अनिल सक्सेना ने कहा कि भारत के इतिहास में यह पहला मामला होगा जिसमें बिना रोज नामचा और एफआईआर की टीम अजमेर आ गई। हम एसीबी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 29 जून को शुरू हुई अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रही है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को 1477 श्रद्धालुओं का एक और जत्था जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना हुआ। इसी के साथ अब तक अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 4,66,000 हो गई है। अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के त्योहार के साथ समाप्त होगी। अधिकारियों ने बताया कि 370 यात्रियों को लेकर 13 वाहनों का पहला सुरक्षा काफिला सुबह 3:25 पर उत्तरी कश्मीर के बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। 1100 यात्रियों को लेकर 39 वाहनों का दूसरा सुरक्षा काफिला भी उसी समय दक्षिण कश्मीर के ननवान बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। झुंझुनू जिले के खेतड़ी में बस की टक्कर से दादा और पोते की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पोती गंभीर घायल है। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। दादा अपने पोता पोती को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। बाइक सवारों को टक्कर मारने के बाद बस पलट गई। घटना सिंघाना इलाके में हुई। पुलिस के अनुसार रायपुर जाटान के रहने वाले रिटायर हवलदार 60 वर्षीय सत्यवीर सिंह अपनी 10 वर्षीय पोती शिक्षा और 6 वर्षीय पोते प्रवेश को बाइक पर लेकर गांव से निकले थे। 5 किलोमीटर दूर वे बच्चों को घरडाना स्थित प्राइवेट स्कूल छोड़ने जा रहे थे। स्कूल से 1 किलोमीटर पहले ही हादसा हो गया। दोनों बच्चों के पिता संजीव कुमार बीएसएफ में हैं। वे आईबी दिल्ली में तैनात हैं। हादसे की सूचना के बाद पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया। एएसआई धूड़ सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। दौसा जिले की शालावास जेल से शनिवार रात 2 बजे एक कैदी ने जयपुर कंट्रोल रूम फोन कर सीएम भजन लाल को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पूरे प्रदेश की जेलों में पुलिस और जेल स्टाफ का संयुक्त सर्च अभियान शुरू हो गया है। जेल मुख्यालय की ओर से सभी जिला जेल अधीक्षकों को सर्च करने के आदेश दिए गए। इस सर्च के दौरान पुलिस को जेल से क्या मिला, इसे लेकर जेल विभाग जानकारी जुटा रहा है। सर्च अभियान आज भी जारी है।
डीजी जेल राजेश निर्वाण का कहना है कि प्रदेश की जेलों की सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय जांच करवाई जा रही है। मोबाइल, सिम कार्ड, मादक पदार्थ सहित अन्य चीजें रोकने के लिए बड़े स्तर पर बदलाव किए जाएंगे। इसके लिए जेल विभाग नई एसओपी तैयार करेगा। बार बार मिल रही शिकायतों पर वाली जगह पर स्टाफ बदलेंगे। इसे लेकर अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है कि किस जेल में क्या मिला है। कई जिलों में सर्च किया गया है। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर में गैस सिलेंडरों की सप्लाई देने के बाद वापस लौट रहे गैस एजेंसी के सप्लायर से बाइक सवार 3 अज्ञात युवक रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद सप्लायर ने पिकअप से युवकों का पीछा भी किया, लेकिन युवक बाइक को तेजी से दौड़ाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकाबंदी करवाई। जानकारी के अनुसार पदमपुर में श्री विश्वकर्मा गुरुद्वारा के पास स्थित भारत गैस एजेंसी में कार्यरत सौरभ व करण पिकअप से सिलेंडरों की सप्लाई देने के लिए गांव 28 बीबी में गए थे। वापसी में 28 बीबी से निकले तो इस दौरान बाइक पर आए 3 अज्ञात व्यक्तियों ने सिलेंडर नहीं देने का बोलकर उन्हें रोका और रुपए देकर सिलेंडर मांगा। कर्मी रुपए बैग में रखने लगा, तभी बाइक सवार अज्ञात व्यक्ति उससे रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के क्वालिफाई कर चुके बच्चों के लिए बड़ी खबर है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने 2024 की ऑल इंडिया 15% कोटा की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके जरिए देश डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स व जिपमेर में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के अनुसार 14 अगस्त से काउंसलिंग शुरू होगी। यह क्रम काउंसलिंग का क्रम 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। ऐसे में करीब 2 महीने से ज़्यादा नीट यूजी की 15% सेंट्रल कोटा की काउंसलिंग चलेगी। वर्तमान में एमसीसी के 4 राउंड का काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया है, जिसमें चौथा स्ट्रे वैकेंसी का है। सीट मैट्रिक्स और काउंसलिंग की फीस के बारे में जानकारी पहले राउंड के 1 या 2 दिन पहले जारी होगी। हरियाणा के फतेहाबाद के रतिया में एक कांवड़िए को साइड लगने से गुस्साए कांवड़िए ने एक स्कूल बस पर पथराव कर दिया। बस के शीशों को ईंटों से तोड़ दिया गया। जिस वक्त हमला हुआ, बस में बच्चे भी सवार थे, जो इस पथराव में बाल बाल बच गए। उधर गुस्साए स्कूल बस चालकों ने मौके पर बस को आड़ा तिरछा लगाकर रोड जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार कांवड़ियों का एक जत्था हरिद्वार से कांवड़ भरकर रतिया होते हुए फतेहाबाद की तरफ जा रहा था। जत्था जब रतिया से टोहाना रोड से गुजर रहा था तो अकाल अकादमी की बस ने एक कांवड़िए को साइड मार दी। इससे कांवड़िए भड़क गए और उन्होंने बस को रुकवा लिया। बस में सवार बच्चे घबराकर बाहर निकल आए। इसके बाद कांवड़ियों ने वहां पड़े ईंट पत्थर उठाकर बस पर मारने शुरू कर दिए। इससे मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई। डीएसपी संजय बिश्नोई मौके पर पहुंचे और उन्होंने बस ड्राइवरों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ड्राइवरों ने तोड़फोड़ करने वालों की गिरफ्तारी की मांग की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की पूरक प्रायोगिक परीक्षाओं का समापन हो गया। इसके बाद 12 अगस्त से सैद्धांतिक परीक्षाएं शुरू होंगी। बोर्ड की पूरक प्रायोगिक परीक्षाएं 25 से शुरू हुई थी। 28 को रविवार का अवकाश रहा। अंतराल के बाद सोमवार को परीक्षा आयोजित हुई। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि ये प्रायोगिक परीक्षाएं 30 जुलाई को पूरी हो गई हैं। प्रदेश भर के करीब 800 परीक्षार्थी पूरक प्रायोगिक परीक्षा में बैठे थे। इसमें 12वीं विज्ञान विषय के रसायन, भौतिक व जीव विज्ञान के साथ ही भूगोल, होम साइंस व चित्रकला आदि विषयों के प्रैक्टिकल शामिल हैं। सचिव ने बताया कि इसके बाद पूरक सैद्धांतिक परीक्षाएं 12 से 14 अगस्त तक होंगी। इनका टाइम टेबल जारी किया जा चुका है। परीक्षार्थी उसी हिसाब से तैयारी करें। पंजाब के कपूरथला में एक युवती से शादी रचाने और परिवार को कनाडा भेजने का झांसा देकर 4,80,000 रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। तलवंडी चौधरिया पुलिस थाने में पीड़ित युवती रुपिंदर कौर निवासी गांव तलवंडी चौधरिया ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह गुरनाम सिंह निवासी गांव खिरिया जाट गोकन खेरी यूपी को जानती थी। इस दौरान गुरनाम सिंह ने उसे शादी करने का वादा किया और कहा कि वह उससे शादी करने के बाद उसके भाई व परिवार को कनाडा भेज देगा। इस दौरान आरोपी ने कनाडा भेजने के नाम पर 4.80 लाख रुपए ले लिए, मगर उन्हें विदेश नहीं भेजा और न ही उसके साथ शादी की है। जब युवती ने दिए गए रुपए वापस मांगे तो उसने देने से मना कर दिया। पुलिस जांच में खाते की एंट्री के आधार पर आरोपी पर लगे आरोप सही पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी गुरनाम सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।